चलिए अब आगे देखिए इंश्योरेंस के बारे में। बीमा। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर कब क्या हो किसी को नहीं पता। दिस मीन्स वी डू नॉट नो वॉट विल हैपन इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या हुआ कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है ये हम लोगों को नहीं पता। मैनी थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अ फार्मर डिपेंड्स ऑन अ good rainfall so that he can produce large quantity of grains, but the farmer has no control over rainfall. If there is good rainfall he gets good crop, but if there is no rainfall there will be drought and the farmer will incur heavy loss. अब देखें यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहा है कि एक फार्मर है जो कि अगर अच्छी वर्षा हुई, रेनफॉल अच्छा हुआ, बारिश अच्छा हुआ तो क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे वो ग्रेन्स बनाएगा, ठीक है, अनाज बनाएगा। लेकिन यहां पे एक चीज है, जो फार्मर है उसका रेनफॉल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर अच्छा रेनफॉल हुआ तो बहुत सारा उसका क्रॉप बनेगा, लेकिन अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा और फार्मर को बहुत ज्यादा लॉस होगा। पीपल हैव हाउसेस इन विच दे लिव बट दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर सम untoward incident that may take place such as fire, theft, causing loss to the property. अब देखिए लोग घरों में रहते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जिन पे उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि आग लग जाना, चोरी हो जाना, तो ये सब क्या है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। Nowadays, lots of people have automobile in the form of two-wheelers or cars. As the numbers of vehicles has increased, number of theft cases or accidents on the roads has also increased. Nobody can predict about accidents which cause damage and loss. अब देखिए जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बहुत मार्केट में टू व्हीलर्स, कार्स, ये सब भी बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं इनका। अब ये बढ़ रहे हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारा चोरी का केसेस आता है, एक्सीडेंट्स होते हैं रास्ते पे। तो ये नहीं बता सकते हो कि कब एक्सीडेंट हो जाए या कब कुछ डैमेज हो जाए या खो जाए। We all fall ill and incur expenditure on medical treatment. Nobody can predict when illness will come. Due to illness, we cannot go to work. Because of this, we may lose our earnings during the period of illness. अब देखिए हम लोग बीमार पड़ते हैं और हम लोग जब अपना दवाई करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो ये सब में बहुत खर्चा होता है। अब कोई ये नहीं बता सकता कि वो कब बीमार होने वाला है। तो ये जो बीमारी है और जो इसके वजह से आपका खर्च बढ़ रहा है, आप जो काम पे नहीं जा पा रहे हो, ये भी आप पहले से नहीं सोच सकते। तो जो आपका यहाँ पे खर्च हो रहा है, आप बीमार हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आपका खर्च बढ़ रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका लॉस हो रहा है। इन दिस वे अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अनसर्टेनिटीज कैन बी गिवन। अब इस तरह से जो अनिश्चितताएं हैं उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम लोग दे सकते हैं। इंटरेस्टिंगली विनिंग अ लॉटरी इज ऑल्सो अनसर्टेन। अब देखिए आप कोई लॉटरी जीत जाए, ये भी निश्चित नहीं है, ये भी अनसर्टेन है, हो सकता है कभी भी। दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड गेन। अब ये एक ऐसा गेन है आपका जो पहले से आप सोचे नहीं थे। However, the loss of earning or damage to the property occurring due to uncertainty is a matter of concern. लेकिन मान लीजिए आपका अर्निंग कम हो जाए, लॉस हो जाए, या आपका प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाए, तो यहाँ पे जो आपका खर्च होगा, यहाँ पे जो आपका लॉस होगा, वो अनसर्टेनिटी है और ये एक चिंता करने वाली बात है। अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्स रिस्क और लॉस और डैमेज। तो अनसर्टेनिटी में क्या है, उसमें रिस्क है लॉस होने का या डैमेज होने का। We can take precautions to some extent, but it is not possible to avoid them totally. अब देखिए कुछ हद तक तो हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से हम लोग हर चीज का प्रिकॉशन ले लें ये पॉसिबल नहीं है। Whoever suffers a loss due to the reasons as said above, he or she would be compensated in money terms either fully or partially for that loss or damage. Insurance ensures some compensation against loss or damage to the person concerned. अब देखिए जो भी इंसान ऊपर जो हम लोग बात किए, अगर वो सब रीजन की वजह से उनका कोई नुकसान होता है तो कुछ हद तक पैसे में उनको कॉम्पनसेशन किया जा सकता है। चाहे वो कभी कभी पूरा कॉम्पनसेट होता है, पूरा जितना लॉस हुआ वो दिया जाता है, या कभी कभी आपको जो लॉस या डैमेज हुआ है उसका कुछ हिस्सा चुकाया जाता है। अब देखिए इंश्योरेंस में क्या है, जो कॉम्पनसेशन होता है
जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनको मिलता है अपने लॉस या डैमेज चीज़ों पर। अब देखिए, हमारा चैनल के अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस पाएंगे जो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ के सेक्शन में डाले हैं, तो उनको भी समय निकाल के ज़रूर पढ़िएगा, चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आपको समझ में आएंगी। इंश्योरेंस इज जस्ट लाइक अ गुड और अ प्रोडक्ट। तो इंश्योरेंस क्या है, एक गुड बोल सकते हैं या एक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। Anybody who thinks he or she has some chances to incur loss or suffer damages to his or her belongings, he or she can have insurance by paying some money. अब कोई भी इंसान जिसको ये लगता है कि शायद उसका कुछ लॉस हो जाए या वो कोई डैमेज हो जाए उसकी चीज़ों का, तो वो अपना इंश्योरेंस करवा सकता है कुछ पैसा देके। जो पैसा हम लोग देते हैं उसको हम लोग प्रीमियम कहते हैं। द सेलर ऑफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योरर एंड द बायर ऑफ द इंश्योरेंस इज कॉल्ड इंश्योर्ड। जो इंश्योरेंस बेच रहा है उसको हम लोग इंश्योरर कहते हैं और जो इंश्योरेंस खरीद रहा है उसको हम लोग इंश्योर्ड कहते हैं। द मनी पेड बाय द इंश्योर्ड और बायर ऑफ द इंश्योरेंस इज कॉल्ड प्रीमियम। अब जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो तो जो पैसा आप देते हो वो क्या है, वो आपका प्रीमियम है। नॉर्मली द प्रीमियम इज पेड फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ईयर्स। अब देखिए, जो प्रीमियम है वो हम लोग कुछ सालों के लिए पेमेंट करते हैं उसका। If any loss occurs during this period, then the insured person gets due compensation from the insurer. अब ये जो आपका पीरियड है, मान लीजिए अभी हम 2018 में हैं, हम 10 साल का इंश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, हम 10 साल तक प्रीमियम भरेंगे। अब 2018 से 10 साल हो गया 2028, ठीक है। अब मेरे को 2025 में कुछ होता है जो कि इंश्योरेंस जिसका करवाया हुआ है, तो जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो मुझे मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है उसके बीच में ही सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। अब चलिए हम लोग ये पढ़ते हैं यहाँ से इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या होता है। इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट विच कैन बी परचेज्ड टू पार्टली और फुल्ली रिकवर्ड एनी लॉस हैपनिंग ड्यू टू एन इवेंट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द इंश्योर्ड पार्टी। इंश्योरेंस क्या है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप खरीदते हो, ठीक है। क्यों खरीदते हो, ताकि आपका कोई बिलोंगिंग्स है, आपका कोई चीज है, वो या तो पार्टली कवर हो या तो फुल्ली कवर हो। अगर कुछ ऐसा घटना होता है, ऐसा लॉस होता है जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप कौन, जो इंश्योर्ड पार्टी है, जो इंश्योरेंस करवाया है, अगर उसका कंट्रोल नहीं है तो उसको पैसा दिया जाएगा, कॉम्पनसेट किया जाएगा। नॉर्मली द सेलर ऑफ द इंश्योरेंस इज अ इंश्योरेंस कंपनी। नॉर्मली क्या होता है, जो इंश्योरेंस बेचता है वो एक इंश्योरेंस कंपनी होता है। When the insured person incurs any loss, the insurance company pays back some amount of money to compensate him or her for the loss. अब जब इंश्योर्ड पर्सन कौन, मान लीजिए आप इंश्योरेंस कराए हैं तो आप इंश्योर्ड पर्सन है। तो अगर आपका कोई लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करता है कि आपका जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट करता है। कैसे, आपको पैसा देकर। दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस क्लेम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। Hence, insurance allows a person to reduce risk due to uncertainty. तो इससे क्या हो रहा है, जो इंश्योरेंस है वो एक आदमी का जो अनसर्टेनिटी का रिस्क रहता है कि उसके संग कुछ ऐसा हो जाए जिसपे उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो वाला जो रिस्क है उसको कम कर देता है।